नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, एक फील्ड में बहुत बड़ी समस्या होती है, वो गाय भैंसों के कान से पस आना या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे हमारे पशुपालक भाई जूझते रहते हैं। और फिर कान पशु का जो है वो ऐसा होता है कि उसे साफ करना भी आसान नहीं होता, और फिर उसमें कोई ईयर ड्रॉप डालना भी बहुत टेढ़ा काम होता है। तो पशुपालक कई बार बहुत परेशान होता है। पहले ये हल्का फुल्का होता है एक कान में, कई बार दोनों कानों से ये दिक्कत आने लगती है। तो आइए आज हम इस समस्या पर बात करेंगे और इस पे पशुपालक हमारे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसको भी जानेंगे। साथियों, अपनी इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो भी दर्शक, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। तो साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ ओटाइटिस एक्सटर्ना की, कान, बाहरी कान जो है एक्सटर्नल ईयर, इसके इन्फेक्शन की। इसे हम दो तरह का मेनली कह सकते हैं। पहला वो जिसमें ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है, लाल सा डिस्चार्ज आ रहा है, गहरे रंग का, या कुछ क्रस्ट सा जमा हुआ है, वहाँ पस नहीं है। और दूसरा ऐसा होता है कि बिल्कुल पस वाला डिस्चार्ज आ रहा है, देखने में लग रहा है कि पीला सफ़ेद सा डिस्चार्ज कान से आ रहा है। तो दो तरह के केस होते हैं। तो साथियों, जो पहले तरह का केस होता है जहाँ पर ब्लड मिक्स वाटरी डिस्चार्ज, या हम कहें रस्ट कलर का कुछ डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली ये देखा जाता है माइट्स और ईयर टिक्स होती हैं। जो ये किलनी होती है, ईयर टिक होती है, या ईयर माइट्स होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं, ये कान के अंदर जाकर इस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। कई बार देखा गया है कि कान के अंदर मैगट्स भी हो जाते हैं। अब कान के अंदर कोई इंजरी हो जाए, या फिर टिक्स वगैरह हैं, उन्होंने इंजरी की और उसके बाद मक्खियाँ वहाँ घुसकर अपने अंडे दे देती हैं, जिससे मैगट्स पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह के सभी केसेस जो होते हैं, उस पर सबसे अच्छा ये होगा कि आप 20 ml तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन आयल लें, और 80 ml मस्टर्ड आयल यानी सरसों का तेल लें। 20 ml तारपीन का तेल और 80 ml सरसों का तेल इन्हें मिला लें, और पशु के प्रभावित कान पे 5-7 ml लगातार 3 दिनों तक आप डाल दें। बस इतना ही करना है। अगर उसमें मैगट्स होंगे तो वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। टिक्स और माइट्स हैं तो उसमें भी आराम मिले, लेकिन टिक्स और माइट्स पे पूरा आराम अगर आपको चाहिए तो आपको अपने पशु को आइवरमेक्टिन का या तो आप 100 mg के आसपास का जो कोई बोलस है वो दे दें, या 1 ml प्रति 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से आइवरमेक्टिन का कोई इंजेक्शन अपने पशु को लगवाएं। तो आइवरमेक्टिन इसमें मस्ट है। अब दूसरी तरह का केस है। दूसरी तरह के केस में जिसमें पस आ रहा है, वहाँ पर क्या करना है? अब पस आने का मतलब है कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पशु के कान में हो गया है, जिसकी वजह से पस आ रहा है। तो इसमें सफाई बहुत ज़रूरी है। इसकी सफाई करना भी बहुत कठिन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम नॉर्मल सलाइन आपको 20-25 रुपए की 500 ml की बोतल मिल जाती है। पशु मालिक जो है इसको लाकर अपने घर पे रख सकता है। आप 10 ml नॉर्मल सलाइन लें और उसको पशु के प्रभावित कान में डाल दें, और उसके बाद एक सूती कपड़े से कान को जितना बाहर से पोंछ सकते हैं उसकी सफाई कर दें, और उसके बाद उसमें कोई एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप डालें। अगर आप 100 ml नॉर्मल सलाइन में 5 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिला लें तो कुछ एंटीबायोटिक का भी असर हो जाएगा। आप इसे भी लगभग 10 ml कान में अगर डालेंगे तो ये प्लेन नॉर्मल सलाइन से और बेटर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में जो रेशियो बता रहा हूँ इससे ज़्यादा न लें। तो कान साफ करने के बाद प्रैक्टिकली फील्ड में कोई एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप की अवेलेबिलिटी ना होने पर कई बार ऐसा होता है कि जो इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं, जैसे एंड्रोफ्लॉक्सासिन है या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इसको कान में डालने की सलाह दी जाती है। ये भी आप कान में डाल सकती हैं रेयर कंडीशन में, जब आपके पास कोई दवा नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत इरिटेटिंग है और ये कई केसेस में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो फिर इन्हें कान में डालें या ना डालें? अगर आप इन्हें यूज करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो इन्हें बड़ा डाइल्यूट करके डालें। जैसे आप 100 ml नॉर्मल सलाइन ले लें, उसमें आप 5 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डालें, और उसके बाद इससे कान को आप 10 ml इसको डाल के कान को अच्छे से साफ कर दें। तो ये भी एक अच्छा हुआ है। एंड्रोफ्लॉक्सासिन भी आप डालें तो कम से कम 4-5 टाइम उसको डाइल्यूट कर दें।
ऐसे कंसंट्रेट उसको इंजेक्शन को न डालें, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो इसलिए नहीं बने हैं कि सीधे उसको कान में डाला जा सके, वो इरिटेट कर सकते हैं और इंजरी कर सकते हैं। तो कान आपका अगर साफ़ हो गया नॉर्मल सलाइन से, आपने उसको साफ़ कर लिया, तो वैसे भी मार्केट में ईयर ड्रॉप्स हैं। अब वेटनरी कंपनीज़ भी बहुत सारे ईयर ड्रॉप्स बना रही हैं, और अगर आपके पास मान लीजिए वेटनरी कंपनी के ईयर ड्रॉप्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, तो आप अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पे जाएँ, वहाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप मिल जाएंगे आपको। जैसे सिप्लॉक्स एक बहुत पुराना ब्रांड है और बड़ा सस्ता है, तो आप 3-4 वो ले आए 5-5 ml के, और सफाई करने के बाद 8-10 बूंद उसको कान में सुबह शाम डालें, और आप देखेंगे कि लगभग 4 से 5 दिन में कान जो है वो पूरी तरह से हील कर जाए। तो ये तो थी एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात कि हमें किस तरह से कान को नॉर्मल सलाइन से साफ़ करना है, हमको आइवरमेक्टिन देना है, हमको उसमें कोई एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप देना है, लेकिन हम इसमें बहुत ही अच्छे तरह से होम्योपैथी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको होम्योपैथी की मदद से ठीक करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ 2 दवाइयों की ज़रूरत है। पहली दवा है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ 200 पोटेंसी में आप ले लें, और इस पशु को जिसके कान से पस आ रहा है उसको आप 10-10 बूंद सुबह शाम देना शुरू कर दें। कम से कम 5 से 7 दिन उसे दें, उसमें पस आने में आपको निश्चित तौर पे आराम मिलेगा। दूसरी दवा जो इसके साथ ही चलानी है वो है कैलकेरिया सल्फ। आप कैलकेरिया सल्फ 6x पोटेंसी में इसकी टैबलेट्स आती हैं, वो ले आएँ 1 वायल, और 8 टैबलेट सुबह और 8 टैबलेट शाम को देना शुरू कर दें। ये भी आप 5 से 7 दिन दें। अगर आप ये दोनों उपाय कर लेंगे तो निश्चित तौर पे होम्योपैथी भी इसको, आपके पशु के कान को ठीक कर देगी। तो ये सारे उपाय मिलाकर करें और कैसे रिजल्ट्स आते हैं मुझे बताएं। धन्यवाद साथी।